अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप ईमान की बेहतरीन और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये ओवरव्यू है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम सीखेंगे इसमें कि हमने क्या क्या इस पूरे जो है वो कोर्स में करना है। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका ओवरव्यू लेने से पहले तकरीबन इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट में क्या जो है वो डिमांड है। ठीक है, हम ओपन करेंगे क्रोम पे फाइवर इट्स बेसिकली फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। ठीक है, हम यहाँ इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इस सर्विसेज जो है, यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं और लोग जो है वो दूसरे जिनको ज़रूरत है वो ख़रीदते हैं। फाइवर पे जाएंगे हम, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखेंगे। ठीक है, ये देखें, अभी हम बेसिकली प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर पे चले जाते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर, जिसके मैंने कहा था कि उस पर जो है वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। ये देखें, हमारे पास 1,80,000 रिजल्ट्स हैं। मतलब इतनी सर्विसेज, इतने लोग जो हैं वो सर्विसेज बेच रहे हैं फाइवर पे अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और उनके रेट्स क्या हैं हम नीचे जाके देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक गिग सेलेक्ट कर लेंगे। गिग क्या होती है? गिग ये होती है, जैसे ये आई विल डू प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यू। ये हमने एक गिग ओपन की है। ठीक है, इनका नेम फिज़ान है। 691, इनको 4.9 स्टार्स मिले हैं। मतलब 691 ऑर्डर से कंप्लीट कर चुके इस जिन्होंने इन्हें स्टार्स दिए हैं। 2 ऑर्डर्स इन क्यों हैं? 2 ऑर्डर्स इनके पास अभी मौजूद हैं जो ये इन्होंने डिलीवर करने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यही जो है इतने ही इनके पास ऑर्डर्स हों। ऑर्डर्स जो हैं वो इनके पास इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टार जो हैं वो इन्होंने इतने दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों का बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में देखें। बेसिक जो है वो 1 डे डिलीवरी के साथ एडिटिंग इन योर ग्राफिक डिज़ाइंस में 2 रिवीजन्स के साथ 1500 है। स्टैंडर्ड रेट पे चल जाएंगे 3000 तक जा रहा है, और प्रीमियम रेट पे जो है वो जा रहा है 6000 तक के तकरीबन। ठीक है, इसी तरह हम कोई और खोल के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, हम ये ओपन करके देख लेते हैं एक अदद। ठीक है, ये भी हमने एक गिग ओपन की है। 3K इनको स्टार्स मिले हैं, ये आप देख रहे हैं कोर्स से। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा पे सीख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके, यहाँ पे हम जाके लिखेंगे कैनवा। जस्ट मैंने कैनवा लिखा है, उसके आगे आगे हैं। ठीक है, कैनवा, मैंने जस्ट कैनवा लिखा है और उसके आगे 12,000 प्लस रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, इस मार्केट में 12,000 लोग कैनवा की सर्विसेज, कैनवा पे काम करके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कैनवा सोशल मीडिया पोस्ट एंड टेम्पलेट, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स, बैनर्स, कवर्स, लोगोस एंड कैनवा टेम्पलेट्स, ये सब हम सीखने वाले हैं अपने इस कोर्स में कि हमें ये सब कैसे चीज़ें बनानी है। जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जैसे ये दिखाई दे रही है, हम ये सब बनाना सीखेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हम सेम टू सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। थंबनेल्स, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स, बैनर्स, कवर्स, लोगोस एंड कैनवा टेम्पलेट्स, ये सब हम सीखेंगे अपने। ठीक है, और हम इनकी सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो चेक करते हैं कि कितने चार्जेस। ये देखें, बेसिक चार्जेस जो हैं वो इनके 3000 के करीब हैं। आई विल डिज़ाइन 2 एडिटेबल टेम्पलेट्स और 2 सोशल मीडिया पोस्ट और 1 बैनर और 1 सोशल मीडिया डिज़ाइन। ठीक है, ऐड। उसके बाद 5,833 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं 1 फ्लायर का, 1 डबल साइडेड पोस्ट कार्ड या 4 सोशल मीडिया टेम्पलेट्स और पोस्ट का, और 8,749 रुपीज़ कर रहे हैं 6 टेम्पलेट्स के लिए। और आप यकीन करें 6 टेम्पलेट्स इन्होंने 5 रिविजन्स के साथ पोर्ट डिलीवरी लिखी है। ये बहुत आसान है बनाना इसमें। इसी तरह हम मज़ीद देख लेते हैं। अगर हम कैनवा पे लोगोज रेडी करते हैं, ठीक है, ये देखिए सोशल मीडिया पोस्ट एंड टेम्पलेट्स, हम ये सारा जो है वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे। कैनवा डिज़ाइनर, आई विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ एडिटेबल सोशल मीडिया पोस्ट, डिज़ाइन, PDF एड्स, ये इसकी गिग है। और नीचे आ जाएंगे हम और खोल के देखते हैं। ये देखिए एक लड़की की हम खोल के देखते हैं, एंड हियर्स देखो। ठीक है, ये इसकी सर्विसेज हैं। ये रही, ये फ्रॉम पाकिस्तान। मैं स्पेशली आपको ये दिखा रही हूँ कि फ्रॉम पाकिस्तान, जनवरी 2022 से ये मेंबर हैं फाइवर की। ठीक है, और ये अपनी 90 ऑर्डर्स इन
में इन्होंने 5 स्टार हासिल किए हैं, 1 ऑर्डर इन क्यू है। और ये देखिए बेसिक 1500, स्टैंडर्ड जो है वो 6000 के करीब है 4 डिज़ाइंस का, और तकरीबन 11,665 जो है वो 15 टेम्पलेट्स का है। इट्स सो अमेजिंग मार्केट। इसी तरह हम आपको डिफरेंट और वेबसाइट्स पे दिखाते हैं। हम अपवर्क पे ओपन, ये मैं अपवर्क ओपन कर रही हूँ। अपवर्क को भी ऐसे ही जैसे फाइवर है, यहाँ पे भी लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड बाद में करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं। साइट पे ओपन किया है। फाइंड टैलेंट, पोस्ट अ जॉब एंड हायर अ प्रो टैलेंट मार्केट फॉर ग्रोथ एंड बाय प्रोजेक्ट्स, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। लोगो डिज़ाइन की मार्केट चेक करते हैं, जो कि हम लोगोस बनाना सीखेंगे। $29 से स्टार्ट हो रहा है, टॉप रेटेड प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गई, ये भी $29, $25। इट्स टू इजी अपर पिक्स हैं ये सारी टॉप, ये देखें $25 पर डिज़ाइन, ठीक है। पर डिज़ाइन हम ऐसे लोगोस भी बनाना सीखेंगे। जस्ट आपको मार्केट व्यू करवाया, इसके बाद हम फिर अपने जो है वो चलते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी मैं आपको, मैंने जिनसे ये सब सीखा है, हमारे एक सर थे, भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक मिसाल देते थे कि एक बच्चा जो था वो गुब्बारे वाले अंकल के पास गया, रोड साइड पे होते हैं ना, तो वो कहता है कि अंकल एक जो गुब्बारा था वो थोड़ा ऊपर को था और एक जो था ना वो थोड़ा मतलब छोटा था और नीचे था। तो उसने कहा कि ये एक ऐसे है और एक दूसरा जो है वो थोड़ा बड़ा भी है और ऊपर भी है, तो ये कैसे है? तो उन अंकल ने जो है वो जो गुब्बारे वाले अंकल थे उन्होंने जवाब दिया कि बेटा जिसमें जितनी हवा होगी वो उतना ही ऊपर जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल थी, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी कि मतलब जिसमें कितना स्टेमिना है, हर कोई अपनी मेहनत पे जितनी मेहनत करेगा उतना ऊपर जाएगा। ये एक छोटी सी बेसिक मिसाल है। इसी तरह हम अपने कोर्स की जो है वो आज आउटलाइन देखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है बेसिक वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन पिछले 1 साल से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आई एम आयशा रशीद। मैं तकरीबन 10 साल से, मैं नहीं 8 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे अपनी स्टडीज़ को छोड़े हुए। 8 साल बाद मतलब मैं कुछ करना चाहती थी और मैं आज 8 साल बाद मैंने लास्ट ईयर जो है वो स्टार्ट किया कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं और अब तक मैं कर रही हूँ डिफरेंट। तो उसमें ये था कि सब कहते थे कि क्या टाइम ज़ाया कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखना जो है वो अपनी लाइफ है। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिल्कुल नहीं मालूम होगा, कैनवा क्या है, चैट जीपीटी क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कॉपीराइटिंग क्या होती है, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्हें ये मालूम होगा। तो जो स्टूडेंट्स मालूम है और वो ये कहेंगे कि हम क्यों सीखें, हमें तो पहले ही पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ हमें पहले ही मालूम है कि ये क्या चीज़ है। तो एक छोटी सी मिसाल है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मैं दूंगी यहाँ पे, कि जब उन्होंने अपने दौर में जंगें की और फ़तह हासिल की तो वो किसकी बुनियाद पे थी? उनकी तलवार की बुनियाद पे। उन्होंने अपनी तलवार के सर पे जो थी वो सारी जंगें जीती। अगर आज हम सब में से किसी के हाथ में तलवार दे दी जाए तो क्या हम वैसे ही फतवाहत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तलवार चलानी नहीं आती। इसलिए हमें किसी भी ऐप का मालूम है या हमें किसी भी चीज़ का पता है, लेकिन हमारी उस पर ट्रेनिंग ही नहीं है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि हम कहें कि जी हमारे पास उस पर ट्रेनिंग नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हमें पता है तो हम क्यों पे करें या ये करें वो करें। सो बेसिक क्या है कि जब तक हमारी क्या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी कि तो कोई भी ऐप जो है उस पर हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, उसको हम उसके एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। और तो सेकेंडली कि ये जो कोर्स है वो कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? ये मोबाइल वाले भी कर सकते हैं एंड लैपटॉप वाले भी कर सकते हैं। मैं खुद ये बेसिकली कोर्स है वो मोबाइल पे करवा रही हूँ, लेकिन इसको लैपटॉप वाले भी कर सकते हैं। और अगर नहीं हमारा कोई काम होगा तो वो हमें लैपटॉप फॉर्मेट कैसे करना है हम वो भी मोबाइल पे देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो कैनवा क्या है, ठीक है। नहीं, उससे भी पहले हम आ जाते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इस कोर्स में जो है वो क्या क्या करना है। हम इस कोर्स में जो हमारा एजेंडा है वो कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है।
और कंटेंट क्रिएशन है वो हम चैट जीपीटी पे करेंगे इंशाल्लाह। और फ्रीलांसिंग का यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कुछ बिल्कुल न्यू होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग आप अपने घर बैठे या फ्री हैंड जैसे कहते हैं रिमोट जॉब्स जो है घर बैठे इंटरनेट पे कुछ भी कमा रहे हैं, ठीक है। कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सर्विस बिजनेस है आपका, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका कोई स्टोर में समझ आपके कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, कपड़े बेच रहे हैं आप, ऑनलाइन कर रहे हैं, आपका सारा ये फ्रीलांसिंग है। आप अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर सर्विस दूंगी तो उसको फ्रीलांसिंग कहा जाएगा, ठीक है, जो उसे मनी होगी कि हम हमारी फ्रीलांसिंग होती है। और हम सोशल मीडिया पे और इसके अलावा फाइवर पे, अपवर्क पे हम देखेंगे कि इनके हैं हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आ जाते हैं व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। Graphic designing is a powerful tool used to visually communicate ideas, messages and information. अब अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, देखते हैं, हम सब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें क्या नज़र आती है, विजुअल्स हमारे क्या होते हैं, उसमें विजुअल्स में टेक्स्ट भी ऐड होता है और उस एक पूरी जो हम फ़ोटो देख रहे होते हैं उसमें हमारा जो है वो क्या रिज़ल्ट है, मैसेज डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस को। एक कंपनी है उसने अपना इश्तहार अगर लगाया हुआ है, ठीक है ना, वो अपना ऐड का फ़ोटो देख रहे हैं, तो उस ऐड फ़ोटो जो है वो पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो एक ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ ऐड फ़ोटो नहीं है, सोशल मीडिया तक नहीं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन एंड पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मकसद क्या है कि डिलीवर्ड मैसेज टू योर ऑडियंस, ठीक है, ये इसका बेसिक मकसद है। और इसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, आप अपने जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आप कन्वे कर रहे हैं बड़े इफ़ेक्टिवली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अपीलिंग अंदाज में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यूजेस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ हमारा इस्तेमाल है हमारी आम ज़िंदगी में। हम देखते हैं पैकेजिंग डिज़ाइनिंग है, हमारे घर में बॉटल्स हैं, हमारे घर में पैकेट फूड आता है, डिफरेंट हर चीज़ पैकेट में आती है, तो उसके ऊपर कुछ लेबल्स और उस पर मतलब कुछ ना कुछ होता है, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। पोस्टर्स है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं फिल्म्स के, ड्रामास के और डिफरेंट चीज़ों के पोस्टर्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर्स होते हैं बाहर हम जब देखते हैं, ब्रांड डिज़ाइन होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। कभी भी वेब जो है उसको डेवलपमेंट करने से पहले उसकी तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो प्रॉपर क्या देखता है कि कैसे कैसे हमने इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट डिज़ाइनिंग होती है और प्रिंट एड्स होते हैं, ग्राफिक इलस्ट्रेशंस होती हैं, लोगोज आर बिग मार्केट। आप लोगोज जो है वो बना के बेच सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फोग्राफिक्स हैं, मोशन डिज़ाइन है, ये मोशन डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग है। तो ये हमारे बेसिक यूजेस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जो कि बहुत बेसिक हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन। इसमें हम आपको बिलबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, बिलबोर्ड है, इसमें हमारा साथ में हमारा फ्लायर दिया गया है और एक साइड पे जो है इधर लेफ्ट साइड पे ब्रोशर है, ठीक है, 3 पेजेस वाला, इसको हम कहते हैं ब्रोशर। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ब्रोशर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, हम ये भी बनाना सीखेंगे, हम फ्लायर्स भी बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनिंग है। ये आ जाता है एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन में। आप इसमें बैनर्स बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, ये सब हमारा एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पब्लिकेशन डिज़ाइंस। हमारे मैगजीन्स कवर्स, हमारे बुक्स कवर्स, हमारे डाइजेस्ट कवर्स, डिफरेंट बुक्स होती हैं, इस्लामिक बुक्स हों, किसी भी तरह की बुक्स हों, वो सब के कवर्स जो है वो ये सब कुछ पब्लिकेशन डिज़ाइन में आ जाता है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, डिजिटल वेबसाइट या ऐप, ठीक है। बेसिकली डिजिटल डिज़ाइनिंग क्या है, जैसे हमें पीछे पड़ा वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब एक वेबसाइट है, हम उसको ओपन करते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल दी गई है आपको लेफ्ट साइड पे, एक वेबसाइट है, हम इसको ओपन करते हैं, ये हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, टाइपोग्राफी नज़र आ रही है, मतलब कुछ लिखा नज़र आ रहा है, कलर्स हैं, मतलब हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट डेवलप करने से पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर उसको प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन किया है कि ये वाली वेबसाइट जो है वो ऐसे ऐसे नज़र आएगी। साथ ही हमारे पास एप्लीकेशंस, हम बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल में होती है ऐप्स हैं, तो ऐप्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो भी हम ओपन करते हैं, तो उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही बेसिक होता है कि स्टार्ट उस पर क्या कलर थीम होगी, क्या कुछ होगा, कैसा कुछ होगा, वो सब होगा, ठीक है। ये होती है डिजिटल डिज़ाइनिंग। उसके बाद आ जाते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग। माशाल्लाह, ये सारे मेरे अपने डिज़ाइंस हैं, ये मेरा सारा खुद का है। मेरे एक इस्लामिक पेज है अलमुसहफ अल इस्लाम, ये उसका ऊपर है, ये नीचे मैंने एक डिफरेंट पेज बनाया था उसका है। ये जो साइड पे दो आ रही हैं आपको इन लेफ़्ट साइड से 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, अगर मैं ज़ूम इन करूँ
तो ये एक वेडिंग कार्ड है, मेरा एक वेडिंग जो है वो इनविटेशन का पेज है इंस्टाग्राम पे, तो ये सारे उसके जो है दोनों हैं, ठीक है। और ये वाला जो है मेरा एक पोस्ट जो है वो मैंने अलमुसिफ अल इस्लाम पेज की है, ठीक है। ये है सोशल डिज़ाइन, मतलब जो भी आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है वो है सोशल डिज़ाइनिंग हमारी। और हम बहुत कुछ सीखेंगे उनमें, प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग भी होगी, जैसे हमारे फ्लायर्स और ब्रोशर्स वगैरह थे, लेकिन हम सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग को जो है वो मस्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सेकेंड वे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेजिंग डिज़ाइन। पैकेजिंग डिज़ाइन इट्स टू वास्ट वाई, हमारी हर चीज़ पैकेट में आती है और ऊपर कोई ना कुछ डिज़ाइन होता है। आप ये देख रहे हैं पिक्चर, हमारे घर की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, लाइक लुक एट दिस, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा आपको पैकेट नज़र नहीं आ रहा जो ब्लैंक हो, जो बिल्कुल खाली पैकेजिंग में चीज़ भरी हुई है, बस नहीं है ऐसे। हर चीज़ का एक डिज़ाइन है, जैसे ये नमक वाला है तो, और ये ऊपर ऑयल वाला है या ये मसाले वाला, तो हमें पता चल रहा है देख के ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये है ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी। ये है हमारी मेडिसिन, मेडिकल में भी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत इंक्लूड करती है। आप कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसका ऐड है, उसके फ्लायर्स हैं, उसके ब्रोशर्स हैं, कुछ भी है, या आपकी मेडिसिन के बाहर वाले, ये देखिए ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। आपके पैकेजिंग डिज़ाइनिंग हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये होती है पैकेजिंग डिज़ाइनिंग। उसके बाद हमारी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैनवा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे जो थे वो बेसिक थे, अभी तक जो हमने सीखा है वो बेसिक हमने सीखा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, एक विजुअली इफ़ेक्ट, आपको जो नज़र आ रहा है उसमें कोई इमेज है या टेक्स्ट है, उसको बहुत प्यारे तरीके से बना के आपके सामने पेश किया गया है कि आप उसको देखें तो वो आपको जो है वो विजुअली, आप उसको विजुअलाइज जब करते हैं तो वो एक, जैसे एक ब्रांड है तो उसने आपको एक दिया है, तो आप जो है उसको विजुअलाइज जब करते हैं, देखते हैं जब हम, ठीक है, तो हमें एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है। एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे हमारी डिफरेंट मिसाल लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की, ठीक है। आप उसका एम देखेंगे, जिससे उसका लोगो देखेंगे तो आपको पता होता है कि ये मैकडॉनल्ड्स का है, ठीक है। ऐसे ही मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के जो होते हैं वो सारे हमारी ये एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम इसकी तरफ आते हैं कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है। ये तो बहुत बेसिक सा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, जिन्हें नहीं मालूम थोड़ा उनके लिए। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि व्हाट इज़ कैनवा, ठीक है। कैनवा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ कैनवा एंड इट्स यूजेस। हमारी कोर्स आउटलाइन जो है उसमें हम देखेंगे कैनवा क्या है। कैनवा बेसिकली, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। कैनवा बेसिकली एक ऐप है या एक ऑनलाइन वेब है, ऑनलाइन पेज है, ठीक है, ऑनलाइन वेब है, वहाँ पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं। बेसिक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, ये जो मैंने पीछे आपको सब दिखाया है, ठीक है, ये बेसिक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो करता है फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर पे। एंड इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स फर्स्ट है कि आपके पास लैपटॉप हो, लेकिन आसान तरीका मोबाइल यूज़र्स के लिए, या आप अपना टाइम टेकिंग, वो जो है इलिस्ट्रेटर जो होता है वो एक टाइम टेकन है, आप प्रॉपर बैठते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि आप एक डिज़ाइन को है वो बनाएं। लेकिन कैनवा ने हमारे लिए बहुत सहूलत की है, इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आप अपनी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीश के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं। अब नीश जो मैंने वर्ड यूज़ किया, आप कहेंगे कि ये क्या है, नीश क्या है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक जैसे मैंने कहा चले फ्रीलांसिंग, ठीक है, एक सब्जेक्ट है फ्रीलांसिंग। अब मैं कह रही हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है उसमें आप डिफरेंट, आप किस की, मैं आपसे क्वेश्चन मैं कहती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, आप मुझसे पूछेंगे आप किस चीज़ में फ्रीलांसिंग करती है, मैं कहूँगी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसर हूँ, ठीक है ना। तो ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिक एक नीश हो गई, ठीक है, लेकिन इसकी आगे सब नीशेस भी होंगी, ठीक है। इसी तरह आप अपने लिए एक नीश सेलेक्ट करते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन आप क्या बनाते हैं, ठीक है, आप पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं, आप पोस्टर्स बनाते हैं, आप यहाँ आप पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में भी आप किस चीज़ की पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो आप ये कह दें कि मैं मेडिकल पैकेजिंग डिज़ाइनिंग है, ये आपकी नीश है। नीश का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि नीश क्या होती है। व्हाट इज़ कैनवा एंड इट्स यूजेस, हम इसके बारे में देखेंगे। हम कैनवा पे अकाउंट बनाएंगे और उसका जो है वो इंटरफेस देखेंगे, उसको नेविगेट करेंगे कि क्या क्या हमारे पास फीचर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम कैनवा के जो डिज़ाइनिंग टूल्स हैं और उसके डिज़ाइनिंग फ़ीचर्स हैं हम इंशाल्लाह उसको डिस्कवर करेंगे।
उसके बाद हम एक लेक्चर हमारा बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे होगा। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है? बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर फाउंडेशनल कंसेप्ट्स दैट गाइड द क्रिएशन ऑफ विजुअली अपीलिंग एंड इफेक्टिव डिज़ाइंस। आप कुछ भी डिज़ाइन ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है ना। एक आप ये बेसिक जो आप डिज़ाइन है आपने कुछ यूँ ही नहीं कर देना आपके वो अजीब जो है ना खिचड़ी सी लगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग का जो है वो प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो आंखों को अच्छी लग रही है, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ में बैलेंस है, इक्वल है, ठीक है ना, हार्मनी है उसमें, और कंट्रास्ट यूजेस जो हैं वो सही हैं, हमारे कलर्स के, हमारे साइजेस, हमारी शेप्स जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, वो हमारी ठीक है, हमारे जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं वो विजुअली जो है वो इंटरेस्टिंग है, या हमारी जो टाइपोग्राफी है, हमारा टेक्स्ट है वो हमारा ठीक है या नहीं, ठीक है। अब हमारी जो बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो हमारी टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। हम इसका बहुत थोड़ा सा जो है वो इंट्रो लेंगे आज, बाकी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे टाइपोग्राफी क्या है। जैसे आप कोई बुक देखते हैं, ठीक है ना, ये भी आप सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अबाउट टाइपोग्राफी, ये जो लिखा हुआ है ये टाइपोग्राफी है, ठीक है। किसी पैकेट पे, किसी परफ्यूम की बोतल पे उस परफ्यूम का नेम लिखा हुआ है तो वो नेम जो लिखा है वो टाइपोग्राफी है, ठीक है। जैसे कोक की बोतल पे अगर कोका कोला लिखा हुआ है तो वो टाइपोग्राफी है। बेसिक जो लिखा हुआ है ये मेरे पास सामने सेरिफ लिखा है, ये टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट और इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस पर भी एक प्रॉपर होता है। टाइपोग्राफी में बहुत से हर चीज़ में यूज़ होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कोई डिज़ाइन नहीं है, एक बुक कवर है उस पर सिर्फ जस्ट उसका टाइटल जो है वो लिखा हुआ है और कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन उसमें फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो ही इतना अट्रैक्टिव है कि आप मतलब उसकी जो बुक की तरफ है वो खुद ही खींचे चले जाएंगे, ठीक है। अबाउट टाइपोग्राफी हम देखेंगे, उसके बाद कलर डेफिनेशन, ओके, कलर थीम देखेंगे, हम कलर कंट्रास्ट देखेंगे और कलर कंट्रास्ट चेकिंग देखेंगे, कलर थ्योरी देखेंगे। अभी भी आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ज़रा गौर से देखें। एक लाइट पर्पल कलर का है, ठीक है, अगर आपको दिखाऊँ ये वाला इट्स लाइट कलर, लेकिन इसके ऊपर जो टाइपोग्राफी है वो वाइट है। आपको जो है वो कितना वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये वाला डार्क है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसका, और ये भी, ठीक है। इनमें से कौन सा ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है और कौन सा जो है वो कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारे पास है ये वाला, ये हमें इतना जो है वो न देखेंगे हमें तो नहीं समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, ये हमें ज़्यादा बेटर उसके मुकाबले में नजर आए। तो इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे कलर जो कम्बिनेशंस हैं वो हमने कैसे बनाने हैं, हमारी कलर थीम क्या होनी चाहिए, हमारी ब्रांड थीम क्या होनी चाहिए, ब्रांड थीम की भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हम कलर कॉन्ट्रास्ट को कैसे चेक करेंगे ये भी देखेंगे, कलर्स की थ्योरी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है साइज़ इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपकी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सोशल मीडिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसके साइजेस, ठीक है। जैसे फेसबुक का उसकी कवर फ़ोटो का साइज़ अलग होता है, उसके जो है वो पोस्ट जो हम रेगुलर करें उसका साइज़ अलग है, उसकी डीपी का साइज़ अलग है, इसी तरह इंस्टा का, व्हाट्सएप का, मतलब हर प्लेटफॉर्म के डिफरेंट साइज़ हैं। और उन साइज़ को देखते हुए हमें अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अपना इमेज ऐसे क्रिएट करना है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ को पोस्ट करें तो हमारी कोई जो है वो साइडों से कटिंग ना हो। तो हम ये सारा जो है वो साइज़ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे देखेंगे। उसके बाद हम एक जो है वो हमारा एक बल्कि नहीं काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो क्रिएटिंग टेम्पलेट्स पे होंगे कि मेक टेम्पलेट्स ऑन डिफरेंट निशेस लाइक हेल्थ, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फूड, ठीक है। अब निशेस जैसे हम डिफरेंट निशेस को सिलेक्ट करेंगे, हर एक दिन में हम एक निश सेलेक्ट करेंगे और उस पर हम टेम्पलेट्स तैयार करेंगे। टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स आप समझ लें कि आपने एक, जैसे अभी मैं ये आपको कहूँ कि सामने आपके जो इस टाइम नज़र आ रहा है ये एक टेम्पलेट है। ये कैसे टेम्पलेट है? इसको एडिटेबल कर दूँ, मतलब इस पर आप खुद काम कर सकें, तो ये एक टेम्पलेट है। और कैनवा में बहुत ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं, इसलिए आपको रेडी टू वेयर होते हैं कि आपने बस मतलब निकाला, रेडी टू वेयर सॉरी नहीं आपने निकाला उसको, टेम्पलेट को सिलेक्ट किया अपनी नीश के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आपने कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म करना है उसके मुताबिक आपने उसको साइज की दे के उसको करके एडिट करके आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। टेम्पलेट्स बहुत सारे मिलते हैं आपको, मतलब होते ही टेम्पलेट्स हैं, आपने उसको ऐसे भी कर सकते हैं या अपना नया टेम्पलेट भी करा सकते हैं। हम दोनों मेथड्स देखेंगे, अपने बहुत सारे डिफरेंट लेक्चर्स हमारे इस पर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद आ जाते हैं लोगो डिज़ाइनिंग। जैसे मैंने आपको ये कहा, ये जस्ट मैंने कैनवा से ये वाली जो है वो उठाई है। आप देखिए, अगर ये वाला जो लोगो है ये मैंने कैनवा से लिया है, जस्ट और लोगो लिखा और वहाँ पे आके वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। ये मैंने कैनवा पे ही रेडी किया है, ये मेरे अपने पेज का लोगो है, ठीक है। और ये मेरे AR इनवर्ट्स जो है ये भी मेरे अपने पेज का लोगो है, ठीक है। हम लोगो डिज़ाइनिंग देखेंगे कि हम वो कैसे बना सकते हैं, किस चीज़ का हमारा लोगो कैसा होना चाहिए, ये सारे इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद आती है क्रिएटिंग ग्राफिक्स फॉर सोशल मीडिया। इट्स अ बिग यू नो नीश कि आपने सोशल मीडिया के लिए जो है वो डिज़ाइन टेम्पलेट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल्स दी कि सोशल मीडिया के डिज़ाइंस की। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन विद चैट जीपीटी। आप सबको अगर चैट जीपीटी का नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। चैट जीपीटी क्या है? इट्स AI टूल, ठीक है। इट्स एन AI टूल है जहाँ पे आप इसके पास आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट कहेंगे हम, जैसे कोई हिदायत दे रहे हैं। जैसे मैं इसे कहूँ कि मुझे फ़ीवर है, ठीक है, और मुझे इसकी जो है वो मेडिकेशन या इसके घरेलू टोटके बताओ। तो वो मुझे, मैं उसको टाइप करूँगी और वो लिख के दे देगा। इसको मैं जब आपको दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स दिखाएंगे। ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक सी मैंने छोटी सी मिसाल दी थी, लेकिन आप इससे बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे हेल्थ पे एक आर्टिकल लिख दो, आप उसको टॉपिक देंगे हेल्थ पे से रिलेटेड। आप कहेंगे कि मुझे हार्ट हेल्थ पे टॉपिक लिख दो, तो आपको पूरा का पूरा ब्लॉग लिख के दे देगा, ठीक है। ये चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी को जो है वो उसकी ह्यूमनाइज इफेक्ट कैसे देना है हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। हम चैट जीपीटी पे अकाउंट कैसे बनाना है और उसको हम कंटेंट क्रिएशन में कैसे यूज़ करेंगे, और फिर उससे चैट जीपीटी और कैनवा की इंटीग्रेशन भी करेंगे हम। मतलब कंटेंट हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे और डिज़ाइनिंग हम जो है वो कैनवा पे करेंगे हम इंशाल्लाह, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है जो इसमें एडिंग नहीं है, ठीक है। मैं आपको और भी बहुत सारी बताती हूँ। जैसे हम देखेंगे कि AI डिज़ाइनिंग, ठीक है, हम कैनवा पे AI डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करके हम अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे जो है वो सारा काम किया जाएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट पे, जब हमारे इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएंगे, ठीक है, सारी हमारी निशेस कवर हो जाएंगी और आपको सारा डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, कंटेंट क्रिएशन भी आ जाएगी, ठीक है। और आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देना भी, जैसे कि ये इस टाइम मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक है। ये एक प्रेजेंटेशन है मेरे कैनवा कोर्स एंड कंटेंट क्रिएशन विद कैनवा एंड चैट जीपीटी, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बेसिकली। तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे ये भी सीखेंगे हम, और भी बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हम क्या है कि करेंगे फ्रीलांसिंग का मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हाउ टू सर्च जॉब्स। हम अपनी जॉब्स जो है वो कैसे सर्च कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो। बेसिक फ्रीलांसिंग करने से पहले आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, और हम उसी जो है पोर्टफोलियो पे, फ्रीलांसिंग से पहले पोर्टफोलियो पे एक लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम फ्रीलांसिंग को देखेंगे कि फ्रीलांसिंग जो है वो हम कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भी मैंने इसमें यहाँ पे फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह लिखा है। उसके बाद सेल टेम्पलेट्स, एक हम जो है वो वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम टेम्पलेट्स जो हैं वो कैनवा में बना के कैनवा को ही कैसे सेल कर सकते हैं, उनका क्रिएटर प्रोग्राम जो है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक हम लाइव वर्कशॉप करने की जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड सही, जैसे अल्लाह का मंजूर हुआ। तो ये हमारा बेसिक जो था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कैनवा एंड कंटेंट क्रिएशन कोर्स था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन विद कैनवा एंड जीपीटी, ठीक है। और लास्ट एंड लीस्ट, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपको आज के साथ सारी समझ आई होगी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, छोटा सा तो नहीं, माशाल्लाह ये क्लास हमारी ओवरव्यू में गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और आप सब जो हैं वो एक्साइटेड होंगे एक नई जो है वो जर्नी के लिए। बहुत से लोग कुछ जानते होंगे, पहले से कुछ कर रहे होंगे, और कुछ के लिए ये सब कुछ बिल्कुल न्यू होगा। तो एक नई जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप इससे कल को पैसे भी कमा रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे अल्लाह ताला की मदद के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।